समीर मिन्हास की आज की बैटिंग देखकर ये अंदाजा तो हो गया कि समीर मिन्हास पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत नाम कमाएगा। इसी के साथ साथ वर्ल्ड क्रिकेट में भी समीर मिन्हास के नाम का डंका बजेगा। समीर मिन्हास की शॉट क्वालिटीज परफेक्ट तरीके से शॉट्स को आप कह सकते हैं कि वो जिस तरीके से डिलीवर करते हैं भाई साहब मज़ा ही आ जाता है। समीर मिन्हास आने वाले वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर बहुत नाम कमाएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है समीर मिन्हास के साथ कि समीर मिन्हास को पुश नहीं किया जा रहा। जैसे बाकी दीगर प्लेयर्स हमारे आए हैं, जैसे ही वो एक दो इनिंग खेलते हैं उसको कहा जाता है कि यार इसको इंटरनेशनल में लेकर, और वो इंटरनेशनल में आ भी जाता है। लेकिन समीर मिन्हास के साथ ऐसा नहीं है। समीर मिन्हास आप कह सकते हैं कि डोमेस्टिक पर अंडर 19 पर, उसके बाद आप पीएसएल में देखें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता हुआ हमें नजर आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके ये लड़का ऊपर आएगा, और जो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी आप कह सकते हैं कि लेवल कंप्लीट करके जो प्लेयर ऊपर आता है बनता भी वही है, और वो नज़र भी आता है, और वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर उसका नाम गूंजता भी है। समीर मिन्हास भी उन्हीं लड़कों के अंदर भाई साहब शामिल हो गया। वर्ल्ड क्रिकेट में बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट की, जो नीचे से उठ के आप कह सकते हैं कि लेवल टू लेवल जाकर ऊपर आ रहा है, वो समीर मिन्हास ही है। और समीर मिन्हास के साथ अच्छी बात मैं आपको अगेन बोलूँगा कि यही है कि समीर मिन्हास ने जो आज इनिंग खेली है 36 पर 70 रन की, उसमें जो उसने शॉट्स मारी हैं, एक शॉट भी मुझे ऐसी नहीं नजर आई कि यार जो बेतुकी हो या शॉट वहाँ की नहीं हो या फिर वहाँ मार दी हो उस बंदे ने। भाई साहब परफेक्ट जहाँ की बॉल वहीं पर ही समीर मिन्हास भाई साहब शॉट मारता हुआ हमें दिखाई दिए। सबसे पहले भाई साहब मैं आपको बता दूं, आज रावलपिंडी को एक और शिकस्त पड़ गई है। मोहम्मद आमिर को देखकर वो पहले वाला मोहम्मद आमिर अब नजर नहीं आ रहा भाई साहब। मैं आप बता दूं, रावलपिंडी भाई साहब 3 मैचेस खेले, पॉइंट टेबल सबसे पहले देख लो। कराची किंग भाई साहब इस बार टॉप करके खड़ी हुई है। कराची किंग के भाई साहब 3 मैचेस हुए और तीनों के तीनों भाई साहब विन। इससे पहले हम देखते थे कराची की टीम अच्छी नहीं होती, लेकिन भाई साहब इस बार कॉम्बिनेशन भी तगड़ा है कराची का, टीम भी अच्छी है, और अच्छी बात ये कि अपने तीनों मैचेस जीते और पॉइंट टेबल के अंदर पहले नंबर पर मौजूद है। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 मैचेस में से भाई साहब 2 विन 1 लूज। फिर लाहौर कलंदर तीसरे पर 3 मैचेस खेले भाई साहब 2 विन 1 लूज। फिर चौथे पर मुल्तान सुल्तान 3 मैचेस 2 विन और 1 लॉस भाई साहब किया है। फिर पेशावर ज़ल्मी है 2 मैचेस भाई साहब खेले, 1 विन किया है और 1 आप कह सकते हैं कि बारिश से धुल गया। 3 पॉइंट इनके पास है, 5 इस्लामाबाद के पास, 6 कराची के पास। अगर आप नीचे आएंगे कोयटा के 3 मैचेस, 1 ही खाली विन किया, 2 लॉस। हालांकि कोयटा की टीम भी इस बार अच्छी है। बाकी नीचे 2 टीमें रावलपिंडीज और हैदराबाद, जो इस बार 2 नई फ्रेंचाइजी जैसे भाई साहब, उनका आप हाल देख सकते हो कि ये हाल क्या हो गया उनका। रावलपिंडी का कैप्टन मोहम्मद रिजवान, इससे पहले मैंने ऐसा स्टार्ट मोहम्मद रिजवान को पीएसएल में देते हुए नहीं देखा। हालांकि अगर आप 2 पिछले मैचेस देखें, ये वाला मैच हटाकर जिसमें आज इस्लामाबाद ने रावलपिंडी को हराया, रावलपिंडी के अगर 2 आप पिछले मैचेस देखें उसमें दोनों में बैटिंग अच्छी की, लेकिन बॉलिंग से वो मार खा गए। मोहम्मद आमिर के अंदर भाई साहब वो चीज़ नहीं नजर आ रही जो इससे पहले हमें पीएसएल के अंदर नजर आई। मतलब ये है कि मोहम्मद आमिर भी अब पीछे की तरफ जाना आप कह सकते हैं कि शुरू हो। अगर हैदराबाद को देखा जाए, हैदराबाद के भाई साहब 3 मैचेस कोई भी नहीं जीता, रावलपिंडी भी यही हाल है, तीनों मैचेस कोई भी नहीं इन्होंने जीता। बाकी जो ऊपर की टीम है भाई साहब, मुझे यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि कराची इस्लामाबाद तो आगे जाएगी, कराची तो जाएगी जिस तरीके से वो 6 पॉइंट लेकर खड़ी है। बाकी मैं आपको बताऊँ 7 और 8 नंबर पर जो टीम है रावलपिंडी और हैदराबाद, इन दोनों टीम्स में से एक आपको ऊपर आती हुई ज़रूर दिखाई देगी, ये मैं आपको बता दूँ। क्योंकि हर टूर्नामेंट में ऐसा होता ही होता है, कोई ना कोई जो नीचे टीम होती है छठे 7वें या 5वें छठे पर जो रहती है, वो अपने अगर 2-3 शुरू के मैच हार जाए फिर कमबैक बड़ा ही ज़बरदस्त करती है, वो ऐसे आती है। बाकी ये आज का जो मैच गुजरा है, आज का मैच भाई साहब 156 जो है वो पिंडीज़ ने बनाया। इसको डिफेंड करते हो भाई साहब 14 आवर्स में ही पूरा कर लिया भाई साहब। आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, आप कह सकते हैं कि आज का तगड़ा मुकाबला था। वो जो एक वैर बोला जाता है कि इस्लामाबाद और पिंडीज़ में, लेकिन वो चीज़ नहीं नज़र आई कि दोनों टीमें अच्छी क्रिकेट, तगड़ी क्रिकेट खेलें, टारगेट बड़ा हो। आज 156 मारा, मेरे ख्याल से इस पीएसएल का ये लोवेस्ट टोटल आज रावलपिंडीज़ ने लगाया, और पीएसएल का हाईएस्ट टोटल भी भाई साहब रावलपिंडीज़ ने ही लगाया हुआ है। रावलपिंडीज़ के साथ जो चीज़ें हैं वो आप कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। टीम अच्छी है लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। लेकिन बाय द वे आज समीर मिन्हास ने इनिंग खेली ज़बरदस्त किस्म की, 70 रन की 36 बॉल्स पर, 7 चौके 4 छक्के, 194.44 का स्ट्राइक रेट से लड़का भाई साहब खेल कर गया। कमाल की यार ये इनिंग खेल रहा। तो भाई आज जो है रावलपिंडी को एक और शिकस्त, इस्लामाबाद की बड़ी ज़बरदस्त जीत आज जो है वो रावलपिंडीज़ के अगेंस्ट आई है।